हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो होप करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी खासी आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, कल का दिन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल नए गवर्नर जो हैं, है ना, वो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्लोज करेंगे। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लोग देखने को देख सकते हैं और हमें इंडियन मार्केट के अंदर क्या करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और शाम को कल अमेरिका के अंदर भी सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह करके बहुत सारे इवेंट हैं। तो इसलिए कल का जो दिन है, कल फ्राइडे है, तो कल वीकली क्लोजिंग भी है। ये सारी चीजें हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग नजर रखेंगे। पहली चीज देखिए कि आरबीआई ये काम क्यों कर रहा है। अभी आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, साथ ही में बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। आपको एक बात प्योरली समझ में आ रही होगी कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अगर हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट का जो हाल है वो ज्यादा इंपल्सिव हाल नहीं अभी तक बना पाया। यानी बजट का जो एक मोमेंटम था, एक क्रेज था बजट का, वो मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से ऑक्युपाई नहीं कर पाया। अब मार्केट के अंदर क्या होने वाला, मार्केट के अंदर कल यहां पर एक्सपेक्टेशन है कि 25 बीपीएस से रेट कट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 25 बीपीएस से रेट कट हो रहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा होगा क्लाइंटल बेस पे, कि लोग लोन आसानी से ले पाएंगे, लोन लेने में उनको समझदार मतलब दिक्कत नहीं होगा बहुत ज्यादा। लेकिन घाटा किसको होगा? घाटा बैंक्स को होगा, वो लोन अच्छी तरीके से नहीं बांट पाएंगे। तीसरी चीज, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस भी अभी तो बैंक्स को पैसा चाहिए, बांटना नहीं है पैसे को। फ्री फंड में पैसा नहीं बांटा जाता है, ठीक है। इकोनॉमी अच्छी होती, सीपीआई वगैरह अच्छे होते तो पैसा बांटना एक अच्छी चीज थी। बट यहां पर यह चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि 25 बीपीएस के रेट कट के साथ साथ स्टेटमेंट क्या पास होता है। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। तो हमारा जो उम्मीद है कि वो 25 बीपीएस रेट कट होगा और ये लोग जीडीपी का फॉरकास्ट जो है वो भी सेम बताने वाले हैं और सीपीआई जो होगा वो 4.5% के आसपास एक्सपेक्टेड है कि ये रहेगा। लेकिन ये जो न्यूज है दोस्तों, ये तो होगा कि चलो फंडामेंटल आपको क्या दिख रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन मैं हमेशा ही बोलता हूं कि जो न्यूज होते हैं, ठीक है, ये जो स्पेक्टिकुलेटिव आइटम्स होते हैं, ये सब लैग कर जाते हैं और वहां पर प्राइस एक्शन लीड कर जाता है। बिकॉज प्राइस एक्शन जो है वही आपको दिखाएगा, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं देखना है। तो अगर हम लोग निफ्टी बैंक की बात करें, क्योंकि बेसिक है कि कल बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा मोमेंटम रहेगा। वैसे भी आरबीआई ने एक बार इंजेक्शन दिया ही है, अभी आपने देखा होगा कि लिक्विडिटी इंजेक्ट आरबीआई द्वारा हुआ है, उसकी वजह से बैंक निफ्टी ने काफी इंपल्सिव मूव यहां पर दिखाया है। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले की ये न्यूज है। तो अब अगर हम लोग मार्केट के एनालिसिस करते हैं तो आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है कि एक बहुत बड़े कॉन्टिन्यूएशन जोन को निकाला है मार्केट ने, जो कि यहां पर आप देख सकते हो। अब आप ये देखो मार्केट के अंदर जो जोन है, जो रेजिस्टेंस जोन है, वो 54 का एक स्विंग हो गया, दूसरा जो है वो 53 के आसपास का एक स्विंग हो गया, फिर 51 का एक स्विंग हो गया और मार्केट क्या कर रहा है? धीरे धीरे यहां से अप मार रहा है। तो अगर हम लोग इसको स्विंग 1 कंसिडर करें, इसको स्विंग 2 कंसिडर करें, इसको स्विंग 3 कंसिडर करें, तो अभी भी मार्केट के अंदर काफी अच्छे बड़े बड़े पैनल्स हैं जहां पर मार्केट गिर सकता है, जहां से मार्केट को डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। अमेरिका के अंदर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के अंदर लगातार कट हो रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर देखेंगे तो लगातार कट हो रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और अगर कल बैंक रेट कट करता है, खास करके अगर कल के दिन रेट कट हमें देखने को मिलता है, तो ये एक बैड न्यूज होगा अपने इकोनॉमी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी आपको बोला कि न तो इकोनॉमिक बैलेंस अभी उतना हुआ है, न तो अच्छी अर्निंग्स आ रही है, न तो फंडामेंटल्स किसी कंपनी के अच्छे काम कर रहे हैं। ऊपर से जो टैरिफ्स का लफड़ा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लफड़ा हो चुका है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं ये बात जरूर बोल सकता हूं कि अगर कल के दिन रेट कट होता है तो इसको मार्केट एक नेगेटिव पॉइंट से कंसिडर करेगा। तो माइट भी प्राइस एक्शन के अंदर क्या देखने को हमें मिल रहा है कि एक इंपल्सिव मूव है, 3-4 दिन से मार्केट वहां होल्ड है, लोगों के यहां पर बाई कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये गुड न्यूज देखे कि बजट अच्छा आया है या कल के दिन आरबीआई रेट कट कर देगा, उसके बाद मार्केट यहां से फॉल कर सकता है। लेकिन अंधाधुन फॉल और अंधाधुन पैसा नहीं बनाना है, हमें लेवल्स के साथ प्ले करना है। सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, लेवल्स निकालने से पहले हम कुछ चीजें देखेंगे। तो अगर आप आज का दिन देखोगे तो एफआईआईज और प्रो ने अच्छी खासी सेलिंग की है, लगभग 1,45,000 क्वांटिटी के आसपास। बट वहीं पर रिटेलर्स और डीआईएस ने बाई किया हुआ है, जो कि एक बियरिश डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। कैश स्टेटस की बात करते हैं
तो एक दिन बीच में पता नहीं क्या एफआईआई ने सोच के 809 करोड़ की हरी हरी झंडी दिखा दी, वरना आज भी एफआईआई ने 3500 करोड़ और 1600 करोड़ रुपए की मैसिव सेलिंग की है। तो इस डेटा को देखते हुए तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि एफआईआईज आर रिटर्निंग बैक। इसको देखकर तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। और मैंने बार बार आपको बताया है कि मार्केट में जब तक कंक्रीट सपोर्ट नहीं होता है, कंक्रीट सपोर्ट मतलब कि एक स्टॉक के पीछे सबका हाथ लगाओ, प्रमोटर्स हो, रिटेलर्स हो, न्यूज वाले हो, साथ ही साथ में एफआईआईज हो, डीआईआईज हो, तब तक वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक हो, उसकी छलांग बहुत लंबी नहीं हो सकती। माइट भी आप इंपल्सिव बिहेवियर दिखाकर बाइंग करके इसको ऊपर कर सकते हो, बट वो मजा, जो मजा चाहिए वो मजा नहीं आ पाएगा। तो यहां पर डेटा तो वीक है। चलो एक बार स्टेट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं वाई स्टेट्स किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। निफ्टी के अंदर सबसे पहले बियरिश मोमेंटम है, यानी स्टॉक्स आर ऑलरेडी डाउन। और बैंक निफ्टी का भी मैं देख लेता हूं। बैंक निफ्टी न्यूट्रल स्टेट पे है, तो कल क्या कौन पैसा लगाएगा इसके बारे में बोलना थोड़ा सा व्यक्तिगत तौर पे सही नहीं है। अब मैं आ जाता हूं लेवल्स के ऊपर डिस्कस करता हूं। देखो अगर मुझे लॉन्ग करना होगा तो मैं सबसे पहला जो मेरा स्विंग 3 है मैं इस पर नजर डालूंगा। अब अगर मैं इस स्विंग से सिंपल इसका बेस पकड़ लूं जहां तक मार्केट को ये स्विंग गिरा सकता है, मैं नहीं जाऊंगा बहुत दूर ना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां पर जाके अपनी एनालिसिस डालूं, ठीक है, या यहां डाल के अपनी एनालिसिस डालूं। ये ऑलरेडी इतने दूर है कि यहां तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें तो इंट्राडे प्ले करना है। तो मार्केट के अंदर देखिए अगर मार्केट 49682 के नीचे जाता है ना, अभी 50,382 पे है, तो मान लीजिए मार्केट 49600 के नीचे जाता है तो फिर से हमें एक बियरिश सेंटीमेंट देखना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा है कि आप ये चीज समझना कि माइट भी मार्केट कल के दिन साइडवेज भी हो सकता है ना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जब हुआ मार्केट का बहुत मोमेंटम नहीं आया। या तो मार्केट के अंदर मैं एक सेलिंग जोन खोज रहा हूं 50-800 पे, यानी मैं सेल साइड 50-800 के जोन से प्लान करूंगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, तो आप मेरी बात को बहुत सीरियस मत लेना, आप अपने हिसाब से काम करना, ठीक है। 50-800 से लेके 50-850 का जो जोन है ये मेरे लिए एक सेलिंग जोन हो सकता है। मैं यहां पर एक सेलिंग जोन तलाश सकता हूं। हाँ, बाइंग में तभी करूंगा जब कुछ चमत्कार हो। कल भले मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ना मिले, या तो डाउन डायरेक्ट आ जाए 1000-1500 पॉइंट, 48,880, 48,400, तब मैं यहाँ बाइंग का प्लान करूंगा, तब पूरा दिन मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया, कुछ फंडामेंटल्स नहीं है। रेट कट एक जुमलेबाजी वाला काम मार्केट को पसंद आता नहीं है, ठीक है। तो मैं सेलिंग का प्लान करूंगा 50-800 लेके 50-850-900 तक का। हाँ, इफ मार्केट इज ब्रेकिंग 51,528 तो अपने आप को बहुत बड़ा एनालिस्ट ना मानते हो, अपने लॉस को एक्सेप्ट करूंगा एंड मैं यहां से चलता बनूंगा, 9-2-11 हो जाऊंगा। बट मान लो कि अगर मार्केट कल यहां ना आके रेजिस्टेंस लिया, मार्केट गैप डाउन फ्लैट कहीं भी खुल गया, तो आई एम वेटिंग 49,600 का ब्रेक करेगा, देन आई विल इंटर इन पुट साइड 5800 से 51,200, देन आई विल इंटर इन पुट साइड। ओनली वन कंडीशन, या तो मार्केट शुरुआत में 1000-2000 पॉइंट गिर जाए, 500-600 पॉइंट गिर जाए, देन आई विल स्टार्ट बाइंग सी, है ना। तो मैं सपोर्ट खोजूंगा, वरना हर जोन पे मैं एक रेजिस्टेंस खोजूंगा टिल 51,600 या 51,500 का लेवल क्रॉस नहीं होता है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस, इट्स अ क्विक एंड क्रिस्पी एनालिसिस फॉर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आई एम स्टिल वेटिंग कि आरबीआई कल कुछ ना ऐसा करे, रेट कट मत करे, ये मैं अभी भी अनाउंस कर रहा हूं। हाँ, अगर रेट कट नहीं करता है तो भी सुनते जाओ, ये पूरा का पूरा मसला रेट कट पर हो रहा था दोस्तों। प्लीज 25 बीपीएस से रेट कट, अगर रेट कट आरबीआई नहीं करता है तो आई एम स्टिल बुलिश हूं मैं बैंक निफ्टी में, स्टिल बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। अगर रेट कट स्पेक्युलेशन जो एनालिस्ट प्रेडिक्शन है वो गलत निकलती है, रेट कट नहीं होता है, तो वी आर गुड टू गो इन द लॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज फिर शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट तभी करेंगे जब एम्पलीफायर करने वाले लोग ही इसको गलत करेंगे। अब मान लो कल आया कुछ ऐसा कि भाई नहीं हम अभी रेट कट नहीं करेंगे, या हमारा ये लास्ट रेट कट होगा, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी बैलेंस्ड है, आपकी इकोनॉमी सब कुछ अच्छी है, तो आप कट ही क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप कट इसलिए कर रहे हैं, भले आप कट इसलिए करेंगे बोल के कि हम तो दुनिया को अच्छा दिखाना चाहते थे, ये करना चाहते थे, वो अच्छा करना चाहते थे। दैट्स नॉट गुड थिंग, ठीक है। कट करने का माहौल था जब आप फेड के पहले फुट स्टेप को पार कर जाते, जब फेड ने आज 2-3 बार कट कर दिया, उसके पहले ही गवर्नर दास जब थे तभी वो कट कर देते। तो अभी कट कर रहे हैं, इट मीन समथिंग इज ब्लैक,
इन दाल, कुछ काला है दाल में, ठीक है, माफ करना मेरी अंग्रेजी के लिए, बट स्टिल तो मेरी बात समझ चुके होगा। नो कट इज पॉजिटिव, नो कट इक्वल टू पॉजिटिव मार्केट, कट इक्वल टू नेगेटिव मार्केट। ओवरऑल समरी बता दिया, ट्रेड करना आराम से। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। कमेंट जरूर करिएगा, लव यू ऑल, जय श्री राम।